Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we will read about a short story The Nightingale and the Rose written by Oscar Wilde. इस वीडियो में हम स्टोरी का जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑथर का इंट्रोडक्शन और स्टोरी की सेटिंग, पब्लिकेशन, मेजर कैरेक्टर्स, इस स्टोरी के मेजर सिंबल्स एंड थीम्स और आल्सो मेन आइडिया। स्टोरी की समरी फुल इसमें बताई गई है। आप जो है ना इजीली इसके नोट्स भी बना सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर बाय बिस्मिल खान चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी द नाइटिंगेल एंड द रोज़। ये शॉर्ट स्टोरी ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है और ये जो है ना उसका एक कलेक्शन था द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स। उसमें ये पब्लिश हुई थी 1888 में। मेंस के 1888 में उसके एक कलेक्शन में पब्लिश हुई ये स्टोरी जो थीम्स एक्सप्लोर करती है वो है लव, सेक्रीफाइस, आइडियलिज्म, मटेरियलिज्म थ्रू अ सिंबॉलिक एंड पैशनेट टेल। ये स्टोरी एक स्टूडेंट के गिर्द रिवॉल्व करती है जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की रोज़ मांगती है जिसकी खातिर नाइटिंगेल जो है अपनी लाइफ की कुर्बानी देती है। स्टोरी की नरेशन देखिए तो ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सुनाई गई है। ओमनिशिएंट नरेशन है। ओमनिशिएंट नरेशन वो होती है यानी कि वो नरेटर जो ना स्टोरी के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड होता है, स्टोरी के बारे में बहुत कुछ पता होता है उसे। ओमनिशिएंट नरेशन उसे बोलते हैं। स्टोरी का जॉनरा देखते हैं। स्टोरी का जो जॉनरा है वो लिटरेरी, फेरी टेल, एलिगोरी है, फिलोसॉफिकल फिक्शन है, रोमांटिक ट्रेग है। पब्लिकेशन जैसे पहले भी पढ़ चुकी है कि फर्स्ट पब्लिश 1888 में हुई थी इसके कलेक्शन द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स में। सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑस्कर विल्ड। ऑस्कर विल्ड 1854 में पैदा हुआ। 1900 में उसकी डेथ हुई थी। वो एक आयरिश राइटर था। बेस्ट नोन फॉर हिज स्वीट फ्लैम्बोयंट स्टाइल एंड शार्प सोशल क्रिटिसिज्म। वो अपने प्लेज और नावल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और उसकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं, particularly through his fairy tales and moral allegories। वाइल्ड्स की शॉर्ट स्टोरी जो है मोस्टली एस्थेटिक ब्यूटी और जो है ना मोरल और फिलोसफिकल थीम्स का कम्बिनेशन है और ये अपनी स्टोरी में ना मोस्टली फैंटेसी, सिंबलिज्म और इमोशनल डेप्थ जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऑस्कर विल्ड का राइटिंग स्टाइल देखते हैं तो उसमें एलिजेंट पोइटिक लैंग्वेज होती है और मोस्टली ये अपने वर्क में सिंबलिज्म और एलिगोरी यूज़ करते हैं। इसकी मेन शॉर्ट स्टोरीज़ जो है मेजर वर्क है वो है द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स जो शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन है। ये बेसिकली 5 स्टोरीज़ का कलेक्शन है। फर्स्ट स्टोरी इसकी हैप्पी प्रिंस है, सेकंड द नाइटिंगेल एंड द रोज़ है, थर्ड स्टोरी द सेल्फिश ग्लैंड, फोर्थ इज़ द डेवोटेड फ्रेंड एंड द फिफ्थ इज़ द रिमार्केबल रॉकेट। दैट इज़ द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी द नाइटिंगेल एंड द रोज़। का फर्स्ट कैरेक्टर द नाइटिंगेल है जो एक परिंदा है और ये स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट भी है। सिंबल ऑफ सेल्फलेस लव, आर्ट एंड आइडियलिज्म। नाइटिंगेल बहुत सेंसिटिव दिखाई गई है, रोमांटिक, रोबल एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। ये स्टूडेंट के लिए अपनी लाइफ दे देती है, उसके लव के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। सेकंड कैरेक्टर इसका द स्टूडेंट है जिससे ना एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो इससे रोज़ मांगती है तो ये रोज़ की तलाश में होता है। जब इसे रोज़ नहीं मिलता तो ये होपलेस हो जाता है, रोने लग जाता है। तभी नाइटिंगेल जो है ना इसके लिए अपनी लाइफ दे देती है। एट द एंड लड़की इसे रिजेक्ट कर देती है। थर्ड कैरेक्टर जो है वो गर्ल है, द प्रोफेसर्स डॉटर, द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अफेक्शन। इसका जो कैरेक्टर बताया गया है वो है वेन, मटेरियलिस्टिक एंड ग्रेटफुल। ये लड़की बहुत मटेरियलिस्टिक होती है। पहले वो लड़के को स्टूडेंट को कहती है कि रोज़ मुझे चाहिए तभी मैं आपके साथ डांस करूँगी, क्योंकि स्टूडेंट इसके साथ डांस करना चाह रहा होता है तो उसे कहती है कि तुम मुझे रेड रोज़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ डांस करूँगी। एट द एंड वो इसे रिजेक्ट कर देती है सिर्फ अपनी जो है ना कीमती ज्वेलरी की वजह से, क्योंकि एक वेल्थी मैन उसे कहता है कि तुम अगर मेरे साथ डांस करोगी तो मैं तुम्हें कीमती जवाहरात दूंगा, तो उसकी खातिर वो स्टूडेंट को रिजेक्ट कर देती है। फोर्थ कैरेक्टर जो है रोज ट्री है जो नाइटिंगेल की हेल्प करता है और नाइटिंगेल के लिए रोज़ देता है, लेकिन इसके बदले में वो नाइटिंगेल की जान भी ले लेता है। फिफ्थ कैरेक्टर जो है ना वो बटरफ्लाई है, लिजर्ड भी कह सकते हैं। ये माइनर कैरेक्टर है स्टोरी का। यहाँ पे द नाइटिंगेल एंड द रोज़ के मेजर थीम्स दिए गए हैं। पहला थीम है लव एंड सेक्रीफाइस, सेकंड थीम इसका सुपरफिशियलिटी एंड मटेरियलिज्म है, थर्ड आर्ट एंड द आर्टिस्ट सेक्रीफाइस, फोर्थ है आयरनी एंड डिसअलाइनमेंट। ये स्टोरी की मेजर थीम है और इसकी हर थीम की अलग से एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप इजीली रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। That is the main symbols of the nightingale and the rose. First one is the nightingale, second is the rose, third is the student, fourth is professor daughter, fifth is the garden. So that is the summary of the short story The Nightingale and the Rose. अगर अभी तक आपने इंग्लिश लिटरेचर बाय बिस्मिल खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो चलिए समरी स्टार्ट हैं।
स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि एक बगीचा होता है। स्टोरी की सेटिंग एक बगीचे में रखी गई है। एक बगीचा होता है जिसमें से ना एक स्टूडेंट की आवाज़ आती है और वो कह रहा होता है कि उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसे लाल गुलाब ला के दूँगा तो वो मेरे साथ डांस करेगी, लेकिन मुझे गुलाब का फूल मिल नहीं रहा। वो पूरे बागीचे में फिरता है और फिर कहता है कि जो प्रिंस है, राजकुमार है, उसने एक पार्टी रखी है जिसमें वो लड़की डांस करेगी और उसने मुझे कहा है कि जब तक मैं उसे फूल नहीं दूंगा तो वो मुझे मेरे साथ डांस नहीं करेगी। तो वो कहता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे लाल गुलाब ही नहीं मिल रहा ताकि मैं उसके साथ डांस कर सकूं। तभी वो ना ये कहकर रोने लग जाता है। जब वो रो रहा होता है तो साथ ऑफ ट्री पर बैठी नाइटिंगेल ये सुन रही होती है और वो उड़ कर आती है। वो कहती है कि आखिरकार मुझे सच्चा आशिक मिल ही गया। मैं प्यार के गीत गाती हूँ, सुनाती हूँ, लेकिन आज तक मुझे ना ऐसा आशिक नहीं मिला। आखिरकार मुझे मिल ही गया। वो दोबारा बिलक बिलक कर रोने लगता है स्टूडेंट के ना उस नाइट में ना वो म्यूजिशियन होंगे, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाएंगे, उस ट्यून पर वो लड़की डांस करेगी, लेकिन डांस नहीं करेगी क्योंकि मेरे पास तो गुलाब का फूल नहीं है। तो इतने में ना एक लिजर्ड, एक बटरफ्लाई जो है वो उड़ के आती है और वो पूछती है वो उससे नाइटिंगेल से कि ये क्यों रो रहा है। तो नाइटिंगेल उससे बताती है कि ये इसे ना लाल गुलाब नहीं मिल रहा तो इसलिए रो रहा है। तो ना वो जो लेज़र्ड होती है उसका मजाक उड़ा के चली जाती है, लेकिन जो नाइटिंगेल होती है वो उसका दुख समझती है। वो नाइटिंगेल उस स्टूडेंट की आंख में आंसू देखकर फैसला करती है कि वो इस स्टूडेंट की हेल्प करेगी। फिर वो उड़ते हुए ना बगीचे में एक गुलाब के पौधे के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे ना एक गुलाब चाहिए, बदले में मैं तुम्हें मीठा गाना सुनाऊंगी। तो वो पौधा सारी लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाल गुलाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं वाइट फूल दे सकता हूँ। और पौधा कहते हैं कि साथ फाउंटेन के साथ ना एक पौधा है, उसके पास जाओ, हो सकता है उसके पास हो, वो मेरा भाई है। तो नाइटिंगेल उड़ के उस फाउंटेन वाले पौधे के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे ना एक लाल गुलाब दो, बदले में मैं तुम्हें मीठा गाना सुनाऊंगी। वो पौधा सार हिलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाल गुलाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे तो येलो फूल है, येलो गुलाब है। और वो पौधा कहता है कि इस स्टूडेंट की खिड़की के नीचे एक पौधा है तो वो तुम्हें लाल गुलाब देगा। तो थर्ड पौधे के पास नाइटिंगेल उड़ के जाती है और जाके वो उसे बोलती है कि तुम मुझे लाल गुलाब दो। तो वो पौधा बोलता है कि हाँ मैं आपको लाल गुलाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी जड़ें इतना कमज़ोर हो गई हैं कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कुछ दिन पहले तूफान की वजह से ना मेरी सारी टहनियाँ टूट गई हैं और सर्दी की वजह से मेरी नसें सिकुड़ गई हैं। पौधा कहता है कि अगर तुम एक तरीका है लेकिन वो मैं नहीं कर सकता। तो नाइटिंगेल उसे फोर्स करती है कि ना तुम बताओ, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि नाइटिंगेल हर स्टूडेंट की हेल्प करना चाह रही होती है। वो चाहती है कि दो लवर हर हाल में आपस में मिल जाएं क्योंकि वो जानती होती है वो हमेशा प्यार के गीत गाती होती है। तो पौधा नाइटिंगेल को कहता है कि एक चांदनी रात में तुम मुझे मीठा गाना सुनाओगी, लेकिन तुम गाना ही नहीं सुनाओगी, मेरी जो है ना एक कांटा तुम्हारे सीने में चुभा हुआ होना चाहिए ताकि तुम्हारा जो खून है वो मेरी नसों में जाए और तभी जो है ना एक गुलाब का फूल हो सकता है। तो ना नाइटिंगेल सोचती है तो ये तो बड़ा महंगा सौदा है, गुलाब के बदले जान जाएगी मेरी। तो वो कहती है क्या एक प्यार करने वाले से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी बेहतर है? क्या इंसान के दिल से ज़्यादा चिड़िया का दिल ज़्यादा बेहतर है? तो वो जो है ना पौधे को कहते हैं कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। नाइटिंगेल उड़ के दोबारा स्टूडेंट के पास जाती है। वो वैसे ही रो रहा होता है बागीचे में पड़ा, तो उसे बताती है कि मैं तुम्हें लाल गुलाब ला कर दूंगी। स्टूडेंट समझता है कि ये क्या कह रही है क्योंकि वो तो गीत गा रही होती है। वो कहता है कि क्या ही फीलिंग्स हैं, मतलब कि उसे समझ नहीं आ रही होती स्टूडेंट को कि ये क्या कह रही है। स्टूडेंट समझता है कि इसके गीत गाने की आदत है और इसका काम ही यही है, तो वो बस ये गीत गा रही है। अच्छा, जिस ओक ट्री पे ना ये नाइटिंगेल रहती थी तो उसे ना सारा कुछ नाइटिंगेल बताती है कि ना ये सारा कुछ करना है एक रात। तो वो ओक ट्री जो है ना उदास हो जाता है और नाइटिंगेल को बोलता है कि तुम तो जा रही हो हमेशा के लिए, तो मुझे ना एक मीठा गाना सुना के जाओ। तो वो ना नाइटिंगेल उसे गाना भी सुनाती है। तो रात हो जाती है, चांदनी रात होती है। नाइटिंगेल उस पौधे के पास जाती है और अपना मीठा गीत सुनाने लगती है और जो है ना उस पौधे का कांटा उसके सीने में चुभा होता है। वो सुनाती रहती है मीठे गीत, कभी वो दो लवर्स के बारे में बताती है और कभी कौन सा गीत सुनाती है। रात लंबी होती जाती है और चांद ढलने का नाम ही नहीं ले रहा होता। फुल चांदनी रात होती है। तो ना जब सुबह होती है तो एक गुलाब का फूल हो जाता है। पेड़, वो जो गुलाब का पौधा होता है वो खुश होकर कहता है कि देखो देखो गुलाब का फूल आ गया है, लेकिन चिड़िया कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो नीचे सूखी मरी पड़ी होती है। वो ना इस स्टूडेंट के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है।
जब स्टूडेंट सुबह उठ के आता है बगीचे में तो वो देख के हैरान हो जाता है कि एक गुलाब के पौधे पे लाल रंग का फूल उगा होता है। तो वो खुश हो जाता है, वो फूल तोड़ के जाता है अपने उस लवर के पास। जब वो उसके घर पहुंचता है तो ना वो अपने घर के बाहर बैठी होती है और वो कहता है कि माय डियर लवर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुमने कहा था, और उसे बताता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ तब डांस करोगी जब मैं तुम्हें ना एक गुलाब का फूल दूंगा। तो देखो कितना प्यारा सा फूल लाया हूँ। तो ये सुन के वो जो है ना लड़की कहती है, वो प्रोस्पर की बेटी होती है, वो कहती है कि इस गुलाब का रंग जो है ना मेरे ड्रेस के साथ मैच नहीं होगा। और बाद में कहती है कि उस प्रिंस का एक नेफ्यू है, उसने वैसे भी मेरे पास बहुत सारे ज्वेल्स भेजे हैं, ज्वेलरी भेजी है जो मैं पहन के जाऊंगी। तो ना मुझे इस गुलाब की ज़रूरत नहीं है, मैं उस नेफ्यू के साथ डांस करूंगी। वो बहुत मटेरियलिस्टिक होती है। स्टूडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो ना फूल सड़क पे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। और स्टूडेंट सोचता है कि प्यार का वर्ड ही अनलॉजिक है, अनप्रैक्टिकल है। और वो कहता है कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए, मैं इन बातों में क्यों फंस गया हूँ। तो बस वो ना हमेशा के लिए ना वो प्यार नहीं करूँगा, बस अपनी जो है ना स्टडी पे तवज्जो दूंगा। स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है और स्टूडेंट वहाँ से चला जाता है नाराज़ होके। इस स्टोरी में जो है ना नाइटिंगेल की कुर्बानी दिखाई गई, किस तरह की उसने स्टूडेंट के लिए अपनी जान दी, गुलाब का पौधा उसके लिए ले आई। किस तरह वो जो है ना स्टूडेंट गुलाब का पौधा लेके अपने लवर के पास गया और किस तरह वो जो लवर है मटेरियलिस्टिक निकली और जो है ना उसे ठुकरा दिया। तो जो स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।